साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी है जो हमें इस चाह से भक्तों का रहा है कि खुद भक्तों ने तो जहाँ अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, इस परमात्मा के साथ ये पहचान करके, और ये जो जीवन में फिर ये एक आनंद की अवस्था भक्तिमय जीवन की, और वही चाहत कि हर एक तक फिर ये रोशनी पहुँचे। तो वही भाव आज भी जो बार बार संदेश सुन रहे थे कि इस जीवन को व्यर्थ ना गवाओ, इस जीवन में जो करने आए हैं वो उद्देश्य, उसको एक पूरा कर लें, इस परमात्मा को जान के अपनी असल पहचान कर लें। तो बात वही जो एक सार है कि ये जीवन में हमें बहुत ही एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, एक कर्तव्यों का जहाँ पालन करना है वहाँ एक वो करते हुए एक आध्यात्मिक पहलू, इस परमात्मा को हर समय के लिए पकड़ के रखना है, इसको एहसास में रखना है, मन में रखना है। तो एक जीवन में जहाँ कितने ही एक रूप हैं, ये रंग हैं, ये माया की जो बात आती है, ये उलझा देने वाली कि सब कुछ सरल है भी तो भी वो कॉम्प्लिकेशंस के कैसे ये कभी कभी चाहे वो दिमाग का अपना ही उपज हो या फिर एक कोई सामाजिक रूप में कुछ चीजें जो जिस तरह नहीं होनी चाहिए उसको वो वैसा रूप दे दिया जाता है। तो कैसे हर समय जब विचरण भी इसी समाज में करना है, एक अपनी बुद्धि के साथ ही इस शरीर में ही जीना है, तो भी कैसे ये चीजों को हावी नहीं होने देना खुद पे। तो ये भरम भुलेखे, ये भ्रांतियां, ये सुपरस्टिशन, ये तो एक जहां संसार में है, खुद पे उनका रंग कैसे नहीं आने देना। एक इंसान हमेशा जहाँ ये तो सोचता है कि जीवन को एक अच्छा जीवन जीना है, एक हर समय अच्छाई सुकून महसूस करना है, पर वो कर्म, वो सोच फिर ऐसी है जो बेचैन कर देती है, वो चैन में नहीं रहने देती। एक एक्शंस, एक कर्म ऐसी रास्ते पे चलने लग जाते हैं जो फिर रास्ता एक नीची ही दशा लेके जाएगा, पतन का ही कारण बनेगा। एक मन में जहाँ इंसानियत के भाव होने चाहिए, वहाँ कब वो हैवानी रूप इंसान का ये हावी होकर एक जीवन को कहीं विपरीत ही दिशा ले जाता है। जबकि इस परमात्मा ने ज्ञान बख्श के ये चेतनता भी दी है कि हर समय एक सेल्फ करेक्शन मोड पे खुद को डाला जा सकता है। हर समय जैसे ही ये डगमगाया भी अगर मन, तो कैसे खुद को वापस स्थिर से जोड़कर स्थिर किया जा सकता है। पर ये इंसान तो हर समय फिर वही बात कि एक चाहत तो है कि जीवन में उजाला आएगा, पर फिर वो उजाले को पता भी है प्राप्त करने का एक भक्तों ने रास्ता दिखाया, पर ये अंधकार में ही एक विचरण करने का एक मजा आने लग गया। एक जब पता भी है, अक्सर हमें कुछ भी जीवन में कर रहे होते हैं और वो बात ऐसे लगती है कि हाँ ये ख्याल आया तो था, पर उस पर कुछ एक्ट नहीं किया, उसको ज्यादा गहराई तक सोचा नहीं, जैसा चल रहा था सब कुछ चलने दिया। तो बात वही वो जो हम कॉन्शियस की बात करते हैं, एक चेतनता की बात करते हैं कि अगर ये कोई बदलाव के लिए एक जीवन में सोच आई भी तो उसको अनदेखा कर दिया, उस पर तवज्जो ही नहीं दिया, एक आई गई बात हो जाती है। तो ऐसे ही इंसान इस संसार में आए तो हैं, एक रूप ये कि ये पता है सब माया है, सब क्षणभंगुर है, कुछ भी हमेशा नहीं रुकना, फिर भी हर एक चीज पे मन इस तरह टिका लेता है कि फिर वो ना होने का दुख एक अंदर से मन को खलता है कि ये सब कुछ हासिल होना चाहिए था,
और वो नहीं हासिल हो पा रहा, तो फिर उसके ही गम में वे रहकर, तो एक कहानी भी इसी प्रकार की कि कहाँ एक इंसान उठता है सुबह और जाके जिस व्यक्ति को अपने घर के बाहर देखता है सबको जाकर बोलता है कि मैंने तो सब राजपाट छोड़ दिया है, एक मैंने सब चीजों को, सुख सुविधाओं को अबैंडन कर दिया है, ये एक मैं इतना बड़ा राजा और फिर कुछ भी अब मैं उस तरह वो नहीं अपने पास एक लग्जरियस लाइफ रख रहा हूँ। और वही व्यक्ति के जो ये सुनने वाले, उनकी जहाँ वो हंसी भी निकलती है कि आप तो यहीं रहते हैं, आप तो कोई महल में नहीं रहते, आप तो कहीं के भी राजा नहीं हैं, तो ये त्याग की बात आई कहाँ से? क्योंकि कोई राजपाट तो था ही नहीं, वो त्यागा फिर कैसे? और फिर वह व्यक्ति बोलता है कि ये सब कुछ था सपने में मेरे पास, और उठ के अब मुझे एक लगा कि मुझे वो चाहिए नहीं, मैंने छोड़ दिया। तो सोचने वाले जो सोच रहे हैं वही बात हमारे जीवन पे भी लागू है कि ये रोज उठकर हम भी वही सोचते हैं कि एक हमने कुछ छोड़ दिया है, ये जो अंधकार का जीवन है ये हमने छोड़ दिया है और हम एक रोशनीमय जीवन में, एक उजाले में अब मुख रख रहे हैं। पर वही बात कि कैसे भरम भुलेखे कि ये सपना जहां भरम था सच्चाई थी भी नहीं, कोई राजपाट था ही नहीं, तो उसका त्याग करना भी कोई त्याग हुआ। ये तो फिर बात वही कि कुछ अगर है नहीं तो उसको मान लिया कि हमने वो चीज ही छोड़ दी। तो बात वही कि होते हुए अगर एक अभिमान जैसी चीज जो मन में इतने सूक्ष्म रूप में भी आ जाती है, एक कर्ता भाव, एक मन में ऐसी और भावनाएं भी जो खुद को हमें हमारी नजर में विशेष बना देती हैं, एक सर्वश्रेष्ठ बना देती हैं, तो क्या हम ऐसी चीजों को छोड़ भी पा रहे हैं कि ये चीजें जो हैं वाकई में उसका त्याग करना है, ना कि उन चीजों का जो है तक नहीं। तो कैसे फिर एक बात वही आ जाती है कि एक शायर ने भी बखूबी लिखा कि दुख ये नहीं कि अंधेरे से सुलह कर ली हमने, मलाल ये है कि सुबह की अब तलब भी नहीं। तो कैसे एक इतने समय से ये आत्मा भी जहाँ शरीर बदल बदल के एक रूप अंधेरे का, ये भ्रमों में जीने का, या फिर अगर इस जन्म की भी बात करें, कैसे एक हर समय परिवार समाज इत्यादि जो भरम भुलेखे बोलते गए, एक सच्चाई ढूंढने का भी इस मन को एक रुझाव नहीं आया कि क्या हर कोई जो कह रहा है वो अंधाधुंध बात माननी है, या कोई सच्चाई के लिए ये जिज्ञासा, ये क्यूरियोसिटी रखनी है। और वहीं एक जो बात हम चाहे मैथोलॉजी भी कह लें या फिर एक भगवान कृष्ण की भी बात करें, तो जहाँ वो जिज्ञासु भक्त की भी अवस्था है, तो कैसे वो जिज्ञासा तो होगी तो ही फिर आगे वो ज्ञानी भक्त बन सकेंगे। तो कैसे अगर जिज्ञासा हम सच्चाई की रखेंगे ही नहीं, एक झूठे जीवन को ही सच मानते चले जाएंगे, एक अस्थिरता को ही एक स्थिर मान लेंगे, तो फिर एक हम खुद कहाँ टिक पाएंगे इस परमात्मा को जान के, जहाँ इसमें टिकना था, मन को इसमें लगाना था, इसको मन में बिठाना था, वहीं एक हम फिर संसारिक रूप में एक अपने ही सोच में एक और चीजों में उलझते जाते हैं, फिर एक मन में एक कुछ भी अपने आंकड़े लगा, वो फीकी सी एक उसके साथ महसूसियत होने लगती है। और कैसे फिर मन ये डगमगाने लगता है, सोच विचार हावी हो जाते हैं,
फिर मन में वो चैन और सुकून का भाव कहीं ना कहीं खो जाता है। तो ये निराकार पे जब भी अपने मन को केंद्रित जो भी करता है, तो वो भाव मन के कि ये आनंद की अवस्था से मन विभोर, तो कैसे एक अपने जीवन में हमें हमेशा इस निराकार के ही एक सोच, इसी के ऊपर आधारित, मन के भाव इसी पे आधारित, और दिल से फिर ये जो प्यार पूरे संसार के लिए एक संत जनों की शिक्षाओं पे आधारित जीवन बनाकर जिया जाए। वरना तो संसार में आज हम देखते हैं तो लोग कोई भी चीज़ से बहुत आसानी से भ्रमित कर देते हैं। एक बात बोलकर कि वो जिसको हम रूमर्स का नाम देते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया वो सच है नहीं है। कैसे आजकल हम सोशल मीडिया पे या वर्ड ऑफ माउथ से देखते हैं कि वो बात ठीक है नहीं है, बस आगे से आगे वो बात पहुंचा दी, हर किसी को कुछ भी बोल दिया, और ये भी खुद अपने एंड से चेक नहीं किया कि वो ठीक भी है कि नहीं है। दासी ने एक उदाहरण कुछ समय पहले आपके चरणों में रखा था, और वही कहानी फिर से कि कैसे एक कॉलेज में एक दूसरे देश का किसी व्यक्ति ने परफॉर्म करना, और वहीं वो भाषा जो वो व्यक्ति इस्तेमाल करते थे, बाकी अन्य वो स्टूडेंट्स उस भाषा को समझते ही नहीं थे। तो उन्हीं में से एक स्टूडेंट को मस्ती एक दिमाग में आई, और वो माइक से पहले उन वक्ता के खुद आ गए और बोलने लगे कि इनकी एक खासियत है, ये बहुत ही एक कॉमिक, एक बहुत ही मजाकिया एक हमारे आगे प्रस्तुति रखेंगे, पर खास बात यही कि इनके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन, ये मुंह के हाव भाव चेहरे के बहुत ही सीरियस गंभीर दिखेंगे। हो सकता है एक हमें उनकी आवाज़ टोन से लगे कि ये गुस्सा भी हो रहे हैं, पर ये सब कुछ एक मजाकिया ही इनकी प्रस्तुति है, तो बार बार इनकी प्रस्तुति के बीच में हंसते रहना है। और ऐसा वो व्यक्ति बोलकर उतर गया, और अब वो परफॉर्मर आए, और वो जब अपनी एक स्पीच, एक अपना कला पेश करने लगे, तो सभी विद्यार्थी हंसने लग गए, और वही वो चेहरा और गंभीर होता गया कि मैं इतना सीरियस कोई मैसेज दे रहा हूँ, विद्यार्थी तो सभी हंस रहे हैं, पर वहाँ विद्यार्थियों के ऊपर ये प्रभाव उस एक स्टूडेंट का छोड़ा हुआ कि इसमें तो हंसना ही है, और पूरी परफॉर्मेंस में वो कहीं ना कहीं अपने आप से बीच में हंसते चले गए। और अब वो परफॉर्मर अंत में इतना उसमें गुस्सा आ गया, वो स्टेज को ही छोड़कर चला गया, और उसके एग्जिट पे भी विद्यार्थी और जोर से हंस रहे। तो वो भाव क्या कि एक व्यक्ति ने कैसे एक हर एक को, जो बात तो कुछ ऐसी थी नहीं, वो परफॉर्मर भी कोई मजाकिया अदाकारी नहीं, कोई एक बहुत ही गंभीर मैसेज, सोशल मैसेज देने आया, और किसी ने भी वो, क्योंकि एक कान में बात किसी एक व्यक्ति द्वारा गई कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो हमने अपने दिमाग की वो परसेप्शन वैसे बना के उसी के ऊपर अपने मन के भावों को मोड़ लिया कि उस एक व्यक्ति ने जैसा कहा है तो ठीक ही कहा होगा। तो वैसे ही एक संसार का वातावरण कि एक व्यक्ति ने कुछ कहा, और हमने फिर चाहे वो संदेश क्या मिल रहा है क्या नहीं, उसको छोड़ के बस अपने दिमाग में जो धारणा पहले से बनाई थी उसी धारणा को लेके आगे अपना व्यवहार बदल दिया। तो इस पूरे स्टोरी में जो भाव है कि दुनिया में तो एक भ्रमित करने वाले बहुत ही मिलेंगे,
हर किसी ने अपनी मान्यताओं के अपने एक्सपीरियंस और कुछ एक स्वभाव भी कभी कभी अड़चने डालने वाला किसी का, तो उसने अपने मुताबिक अपना फायदा देखते हुए ही एक ऐसा कह देना है कुछ, तो वो एक भ्रमित करने वाले तो हैं, पर वो गलती किसकी आती है जो वो भ्रम में पड़ जाए। जब हम महापुरुष होकर, एक ब्रह्मज्ञानी होकर, तो भी अगर हम भटक जाते हैं किसी के कुछ कहने पे, तो फिर ये चेतनता कहाँ है। अगर हम इस स्टोरी के केस में देखें तो फिर भी वो स्कोप हो सकता है कि वो भाषा नहीं समझते थे, तो किसी ने जो कह दिया उसी को ही सच्चाई मान ली। यहाँ तो हम वैसे सब बुद्धिजीवी, ये चेतनता रखने वाले, फिर भी एक अपनी बुद्धि को परे रखकर अक्सर अफवाहों में पड़ जाते हैं। एक आगे से आगे वो कुछ ना कुछ मैसेज दे देते हैं। तो कैसे हमें हर समय ये अलर्टनेस, ये चेतनता, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी है तो एक ब्रह्मज्ञानी होने का एक ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हर समय की चेतनता होनी है। ये ब्रह्मज्ञानी होने का मतलब ये नहीं कि हम इस जहाँ निराकार के आश्रय, इसके रंग में रंगे हर समय एक आराम से इसी के रंग में आराम से तैरते हुए हैं, गोइंग विद द फ्लो वाली भाव। तो फिर भी ये चेतनता तो एक कैरेक्टरिस्टिक है ब्रह्मज्ञानी का। ये कहीं भी नहीं है कि अगर आप एक भोले संत हैं, एक ब्रह्मज्ञानी हैं, तो आप चेतनता का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं, संत स्वभाव ही चेतनता का उसमें योगदान होता है कि संत कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो इस निराकार के एहसास या कोई एक अच्छी शिक्षाओं से विपरीत होता है। एक माइंडलेस एक्टिविटी में कभी कोई भी संत इंडल्ज नहीं करता, तो वो परख भी कि क्या ठीक है क्या गलत है, हर समय का वो डिसीजन बनाना, यह चेतनता ही एक उपयोग में आती है। तो अक्सर कोई ना कोई ये बात को भी उस तरह बोल देता है कि ये तो सब निराकार ही कर रहा है, तो खुद उसमें अपने एक वेस्टेड इंटरेस्ट, एक अपने फायदे की चीज छुपाकर, एक उस तरह जैसे मुहावरा यूज होता है कि किसी के कंधे पे बंदूक लगा दी तो बात वही, फायदा हमारा, और बात को उस तरह मोड़ दिया कि हमारा इसमें कोई फायदा नहीं, ये तो बस निराकार करता जा रहा है। तो हमेशा ये एक चेतनता का प्रयोग संतों ने हमेशा से जहाँ किया भी है और उनके जीवन से भी झलकता है, जहाँ ये आनंद लेना है, इस निराकार की मस्ती में चूर रहना है, वहाँ हर समय एक अलर्टनेस की भी बात है कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही जो हमसे हमारे नुकसान और किसी और के नुकसान के लिए हो रही है, या फिर अक्सर कोई ऐसी बात कि अगर हमारा भी कोई फायदा उठा रहा है तो उसमें भी चेतनता का ही प्रयोग होता है। तो एक वही बात कि अपनी बुद्धि को उस तरह एक माइंड को क्लोज नहीं कर देते संत, बल्कि दिमाग को इतना विशाल बना देते हैं। भी पढ़ा रहे हों जब, तो उनको भी अच्छा लगता है, माता पिता को भी। तो वो विद्यार्थी अक्सर कोई भी मोटिवेशन को बना के अगर देखे और उसको एग्जाम जब आए, वो परिणाम आया, रिजल्ट आया, तो उसमें भी उसके नंबर बहुत अच्छे अगर आ गए, तो वो एक स्टूडेंट के लिए जहाँ आइडियल सिचुएशन है कि अब मुझे इस साल जितना भी एक नॉलेज मेरी बढ़नी थी, मैं उसकी प्राइम में हूँ, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, मैं फर्स्ट भी आ गई क्लास में, तो पर वो स्थिति ने भी बदलना है। परिणाम फाइनल्स के आते ही वो अगली क्लास में एक प्रवेश होना है।
तो कैसे उस समय भी अगर एक स्थिति एक आइडल थी जहां नंबर 1 भी थे और सब अपने मुताबिक हो रहा था, स्वयं से भी खुश थे, एक प्राउड मोमेंट अपने लिए परिवार के लिए भी था, फिर भी कैसे जैसे ही अगली क्लास शुरू तो ये जर्नी फिर से शुरू, अब नए ज्ञान को याद करना, नई नॉलेज देखते हुए फिर उसी की ओर कि कैसे साल के एंड में एक अपनी परफॉर्मेंस को कायम रखते हुए, तो कैसे एक सिचुएशन जो आइडियल है और उसमें से बेस्ट रिजल्ट भी मिला है तो भी उसने चेंज हो ही जानी है। तो इसी के साथ अगर हम ये देखें कि हमारे जीवन में हमने पहले कोई भी सिचुएशन को देखता तो कैसे एक उदाहरण एक वृक्ष का लें, पेड़ का लें, कि कैसे उसमें फल भी आते हैं अपने सीजन के हिसाब से, उससे पहले फूल आते हैं, और जब ये समय फल उतरने का आ जाता है फिर वो पतझड़ का मौसम जहाँ पत्ते तक निकल जाते हैं उस पेड़ से, तो कैसे वो एक सीजनल एक मौसम के हिसाब, तो कैसे मानव जीवन में भी आना एक धर्म भाग की इतनी 84 लाख योनियों से ये आत्मा तड़पती हुई अब मनुष्य के शरीर में है, जब परमात्मा की प्राप्ति इसी शरीर में रहकर हो सकती है, इसी जन्म में होनी है। तो ये एक मुबारक पात्र, एक जीवन, और अब इस जीवन को पूरी तरह ऐसे ही जी सकते हैं जो मनुष्य ने इस परमात्मा को देख लिया, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा निराकार के दर्शन करके फिर जीवन में हर पल ज्ञान को जीना, इस निरंकार के एहसास में सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए जीना, जहाँ किसी को उनको ये नहीं बोलना पड़ा कि हमारे जीवन को देखो, हमारा जीवन कितना अच्छा है, पर औरों ने खुद ही ये देखा कि जो परमात्मा से जुड़ गए हैं ब्रह्म ज्ञान द्वारा, उनके जीवन से कितनी ज्यादा शिक्षा मिलती है। एक वो वाक्य ही मनुष्य के सिर्फ शरीर में ही नहीं है, एक मनुष्य का असली जीवन जी रहे हैं, सारे मानवीय गुण उनमें हैं, दैवीय गुण उनमें हैं, वो फिर एक प्रेरणादायक इतने कि सिर्फ उनके जीवन को ही वो जी रहे हैं इस परमात्मा से जुड़कर भक्ति में रहकर, और वहीं अन्य व्यक्ति भी उनके जीवन को देख रहे हैं और यही इच्छा आ रही है कि इनके जैसा ही जीवन हमारा भी हो जाए। तो ऐसा जीवन जीना कोई किताबी बातें नहीं है या फिर कोई वो बात नहीं है कि पहले त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में ही ऐसे जीवन जिए गए। अभी अगर आज के दौर में भी देखें तो ऐसा जीवन भक्त आज भी जीते हैं, जो चाहे रहते तो इस संसार में ही हैं और संसार को त्याग के भक्ति नहीं करते, इस संसार में इसी घर गृहस्थी में धन दौलत एक रूप जो भी हो, चाहे वो रोजगार बड़ा हो छोटा हो, उसी रूप में रह के परमात्मा का धन्यवाद भी जहाँ करते हैं, वही एक परमात्मा के आश्रय अपने जीवन को हर पल चलाते हैं कि जो परमात्मा ने दिया उसी में शुक्राना, ये परमात्मा का धन्यवाद। तो कैसे अपने जीवन को हर कोई एक ज्ञान की रोशनी से एक बहुत ही सहज और सरल जीवन जी सकता है, जिस जीवन में दिखावा मात्र नहीं रह जाता, एक असली सच्चाई से इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही करा जा सकता है, फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं, एक आनंद की अवस्था में हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है
एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोच रखा है, तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त। एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं। जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा, क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं, और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया। एक क्या है ये आत्मा, वाक्य में सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। जब ये पता चल जाता है तो आगे एक लोक सुखी परलोक सुहेला वाली अवस्था कि इस परमात्मा ने तो जहाँ पूरी सृष्टि बनाई वहाँ इंसानों को सभी को सेम, वो चाहे फेशियल फीचर्स हों, वो चाहे और एक जो ब्रॉडर टर्म में बोलते हैं कि टांगे हाथ सब एक जैसा एक समान ही दिया है। तो कैसे फिर एक इंसान की शरीर में भी अगर कोई है तो वो अपने आप को इंसान कहलाने लायक नहीं है, वो सिर्फ ये बंदगी की जहाँ बात, ये ह्यूमन वैल्यूज़, ये ऐसे अच्छे गुण एक इंसान को इंसान बनाता है, उसके गुण। तो अगर उसके अंदर एक अच्छे सद्गुण हैं तो वो वाकई ही एक इंसान है, और अगर नहीं है तो फिर वो वाकई ही एक इंसान कहने के लायक नहीं है। और ये कैसे फिर पता लगे कि जहाँ हर एक को एक जैसे ही, जब इस परमात्मा ने पैदा होकर के किया तो सबका मन एकदम साफ, और वो जैसे बच्चों को कहा जाता है एक साफ स्लेट की तरह, तो कैसे लाइफ लॉन्ग जैसे जैसे माया ने अपना असर एक इंसान पे करना शुरू कर दिया तो उसकी नज़र के आगे वो तरह तरह के चश्मे भेदभाव के, बायसनेस के, और ऐसे ही अपने मन के अहंकार के। तो ये सब जैसे एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया तो उसने अपने अंदर जब बिल्कुल ही मानवीय गुणों को तज दिया तो फिर एक उसने अपनी बंदगी खो दी, एक जो उसकी प्योरिटी थी, एक डिग्निटी। जैसे एक किसी को देखते हैं और बोलते हैं कि इसका चेहरा देखो एकदम नूर टपक रहा है, तो कैसे वो जो एक होती है इनोसेंस, वो धीरे धीरे सिर्फ देखने के लिए नहीं पर एक कैरेक्टर से जब लूज हो जाती है तो फिर वही है कि बंदे विच बंदगी दा घाटा, कि इंसान है तो सच्चे इंसान मानवीय गुणों को अपनाकर ही बन पाएंगे। इस परमात्मा का एहसास, इस निरंकार, इससे जुड़कर ही ये मानवीय गुण हमेशा हमारे अंदर रह पाएंगे। वो गुणों को हमें एक अपने आप को याद नहीं कराना पड़ेगा, बट एक ऑटो पायलट मोड पे हमारा एक पल पल का नेचर ऐसा बन जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ हम इस संसार में अच्छे ही गुणों को चुनेंगे, लोगों के अंदर कमियां नहीं देखेंगे, उनकी सिर्फ अच्छाई देखेंगे, अपना दिल को इतना विशाल कर पाएंगे। हम कैसे फिर अपने आप में ही एक जिस रूप में परमात्मा ने हमें बनाया, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, तो कैसे वही इमेज को हम अपना पल पल एक संवारने के लिए ही उस पे काम कर सकते हैं। तो
कैसे हमने अपने इस इंसानी जामे में आने के बाद इंसान ही बनना है, पशु नहीं बनते जाना, अपनी फितरत को एक वी नीड टू स्टे ट्रू टू आवर नेचर, जो इस परमात्मा ने जैसा बनाया तो उसी को अपनाते चले जाना है। ये जो आप सबका सत्संग के प्रति, निरंकार के प्रति, सेवा के प्रति, सुमिरन के प्रति ये जो अपना एक मन है जो निरंकार में टिकाने वाली बात होती है, जो अपना असली रूप है हर एक का, उसकी पहचान करने तक की यात्रा ही नहीं है। सिर्फ एक बार जब ये रूबरू होकर इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान द्वारा हमें जब मिल जाता है तो उसके बाद जीवन को कैसे जीना है, वो सब बातें जो इस सत्संग रूप से हमें शिक्षा मिलती है, उसको किस तरह अपने जीवन में अपनाना है। तो कैसे ये समय की बात है कि अपना यूज जो किया उसको इस प्रभु परमात्मा निरंकार के एहसास में बिताने वाली बात आ जाती है कि कैसे हमारा एक एक पल ये प्रभु परमात्मा निरंकार ने जो हमको बख्शा है उस पल को हम सदुपयोग करते हुए कि किस तरह हमारी इंटेंशन की बात होती है वो कि हमें सत्संग में आकर एक एक पल सिर्फ आकर बैठ के चले जाना नहीं, पर एक एक वक्ता चाहे छोटे बच्चे की जुबान से था, बुजुर्ग की, बहन भाई जिनसे भी कविता रूप, गीत रूप, स्पीच रूप, जो भी बोला सबने, वो एक एक वचन ऐसा था जो पूरे जीवन में एक इम्पैक्ट पॉजिटिव कर देता है। तो दातार कृपा करे कि ये ताउम्र हमारे जीवन में ये अच्छी बातें ये हमारे सिर्फ बोल तक नहीं रह जाए, कान में घुस के सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए नहीं रह जाए, बल्कि हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में, हमारे कर्मों में भी झलके। तो ये पंक्तियों में जिस तरह ये बात हो रही है हरदेव वाणी में कि ये सुख की बात है, ये जो हर एक को जो अपने जीवन में सुख की प्राप्ति करने के लिए क्या एक रास्ता अपनाना है। जिस तरह अभी सत्संग की भी बात हुई उस तरह यही कि युगों युगों से देखा जाए तो संतों का तो दिल ऐसा ही हुआ है जो सिर्फ अभी की बात नहीं है, चाहे कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, कोई भी समय ले लें, कि संतों ने तो हमेशा यही चाहा है कि एक जो हर एक को कैसे मन में चैन दिया जाए, हर एक को किस तरह अपने असली रूप इस परमात्मा का दर्श दीदार करा दिया जाए और कैसे उस तरह फिर एक जो पहचान कराई जाए, अच्छे गुण दिए जाए, उसी में ही एक ये परमानेंट सुख छुपा है। छोटे छोटे सुख तो कहीं ना कहीं हर समय पे मिल जाते हैं, पर ऐसा कौन सा सुख है जो हर समय एक जैसा ही हो और वो उस सुख में कुछ बढ़ा ना जाए, कोई घटा ना जाए। तो वो वाला सुख जो एक ब्लिस की अवस्था होती है, जो एक चैन से भी ऊपर उठ के, खुशी से भी ऊपर उठ के जो वो सुख है, तो वो सुख सिर्फ तभी मिल सकता है जब हम संतों का संग कर लेंगे। कि संतों का जब तक संग हमारे जीवन में आएगा नहीं, तब तक हम कैसे अपने जीवन को उस मुकाम तक लेकर जाना संभव नहीं होता, क्योंकि संत ही हैं जो हमको प्रेरणा देते हैं हमारे जीवन को सुधारने के लिए। और एक बार हमें वो जब पता लग जाता है कि ये क्या सच्चाई है, तो हम अपने जीवन में एक वो परमानेंट सुख, एक जो हर समय रहने वाला सुख, उसको प्राप्त कर लेते हैं। हाँ जी, भला सोचते जो औरों का खुद अच्छे बन जाते हैं, सच्चाई के साथ रहें तो खुद सच्चे बन जाते हैं। तो ये सच्चाई जो हमेशा के लिए ही सच्चाई है, जैसे कोई सच्चाइयाँ ऐसी हैं जो अभी हैं, कुछ पल के बाद नहीं है। जैसे अभी अगर रात्रि का समय है तो कुछ घंटों के बाद वो झूठ हो जाएगा, क्योंकि वो दिन हो जाएगा। तो ऐसी कुछ सच्चाइयाँ कुछ समय के लिए रहने वाली सच्चाइयों की यहाँ बात नहीं हो रही। वो बात ही कि कैसे एक निरंकार प्रभु परमात्मा, यही सच्चाई ये तब भी थी जब ये ब्रह्मांड बना नहीं था, ये धरती बनी नहीं थी, और ये तब भी रहेगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। हर कुछ जो माया का रूप है, उस रूप से हटकर जो भी है वो सब निरंकार है, वही एक ही सच्चाई है, कायम दायम रहने वाली सच्चाई। तो उस सच्चाई से जितने ज्यादा हम जुड़ेंगे, हमारे अपने मन के भाव
उन गुणों को अपनाएंगे कि कैसे ये हम इस निरंकार जैसा बनता और जाते रहे। जैसे विशालता का जिक्र आता है और भी जो भी हमारे को गुण समझ में आते हैं कि हर एक गुण इस निरंकार में स्वयं है, और वैसे ही हम उतना ही हमारा भी मन सच्चा होता जाएगा जितना हम खुद सिमरन रूप में, संगत रूप में, सेवा रूप में इस निरंकार से जुड़ते चले जाएंगे। तो वो नेचुरली वही बात कि हमारे मन में भी वही सच्चाई अपनी पकड़ और बनाएगी और हमारा मन भी फिर कुछ और गलत चीजें सोचने के बजाय सिर्फ ये सच्चाई से ही जुड़ता चला जाएगा। तो ये वाली जो हमारा जीवन काल मिला है, इसमें हमको जहाँ कर्म करने की पूरी आज़ादी है, वहाँ ये जो नेकी की बात आ रही है, जो नेकी की शिक्षा दी जा रही है कि हमने अगर ये अब सच्चाई को जान भी लिया तो उसके बाद भी हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। हमारे मन के भावों से ही ये बात शुरू होती है कि हम अगर अपने मन में ये सिखलाइयों को, जो एक ह्यूमन वैल्यूज होती हैं, ये एक दूसरे की हित रखना, एक दूसरे को खुशी देना, हर एक की जीवन में एक आराम देने वाली बात, जो भलाई की भावना लेके मन में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, वो इरादा, वो इंटेंशन, वो ही बहुत मायने रखता है। कि कर्म से पहले तो वो हमारी इंटेंशन की बात है कि कर्म तो फिर भी बाद में करेंगे, पहले तो उसको सोचना ही, वहीं से ये यात्रा शुरू है। तो ये नेकी करने की बात कि जितना हम जीवन में निरंकार से जुड़े रहेंगे उतने ही हमारे कर्म कुछ भी गलत हमसे नहीं करवाएंगे। हम खुद वो चेतन अवस्था में रहकर कि निरंकार हर समय है, प्रभु परमात्मा हर समय हमें देख रहा है, तो कुछ जानबूझकर तो गलती नहीं कर पाएंगे। और वही बात कि मन में सिर्फ अच्छाई जब रहेगी तो ये नेकी का रास्ता लेके हम ना कि सिर्फ अपना ही जीवन संवारेंगे पर औरों के लिए भी, उनके जीवन में भी हम और उनको भी खुशी दे सकेंगे। और यही नेकी है जो हमारे साथ सदैव हमारे जीवन काल में, जहाँ हमारे को एक अच्छा जीवन जीने की कला बख्शेगी। और वही बाद में भी जहाँ वो परमात्मा की दरगाह वाली बात है कि उस समय भी जब मृत्यु हो जाएगी तो भी हमारा ये जो जीवन में हमने कर्म किए हैं, वो चाहे हमारी एक बात तो वो भी हो जाती है कि कर्म को जहाँ बोला है कि बुरे कर्म तो एक अलग तरह की बेड़ी है और ये अच्छे कर्म चाहे सोने की बेड़ी है। तो जहाँ वो बात भी है कि कर्म हम अगर सोचें कि हम खुद कर रहे हैं तो उसको अगर अच्छा करें या बुरा करें तो वो एक बैगेज साथ लेके चलने वाली बात हो जाती है। पर जब हमने पहले ही प्रण में जहाँ ये तन मन धन को सरेंडर वाली बात, ये समर्पित कर दिया इस परमात्मा के आगे कि सब जो बख्शा है उसी का है, तो ये ख्याल भी और ये कर्म भी जो भी हमारी तो कोई औकात नहीं कि करें। तो जब उस भाव से हम रहेंगे और हमारे अच्छे कर्म हमसे होते जाएंगे तो फिर वही बात है, वही कर्म है जो आगे हमारे मृत्यु के समय भी हमारे साथ जो आगे जाएंगे। हाँ जी। कभी किसी का बुरा सोचना सबसे बुरी बुराई है, कहे हर देव भला कर सबका, इसमें तेरी भलाई है जी। तो ये सरबत के भले वाली बात कि हर एक में कोई फर्क ना करते हुए कि ये भलाई की भाव जब मन में है, ये मन में जो रोशनी जग गई है, तो फिर उस रोशनी में कोई पार्शियलिटी नहीं करनी, कोई ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ इस व्यक्ति के लिए ही रोशनी है, इस व्यक्ति के लिए अंधेरा है। तो वो जब रोशनी जगी है तो वो हर एक बराबर है, आगे हर एक को ही उतना ही दिखना है। तो हमने भी अपने नजर में कोई फर्क नहीं करना। वो भाई कन्हैया वाली सेवा भक्ति की बात कि जहाँ युद्ध के मैदान में जब उनसे भी पूछा गया कि आपने ये सेवा रूप में पानी पिलाना है, तो उन्होंने कोई फर्क नहीं किया कि ये हमारी सेना है और ये दुश्मन की सेना है। उनको भी वही भाव लगा कि सभी अपने हैं। ये जो अपनापन, ये जो सभी अपने वाली भाव है, वो उस भाव से जो सेवा की गई उनकी भी, तो वही एक मूल बात है कि जब ये परमात्मा प्रभु ये ही एक है और हम उसके संतान, चाहे कितने भी भिन्न भिन्न दिखते हों, आदतें कितनी अलग हों, खान पीन
कोई पहनावा, कोई रहने की जगह, कोई देश, जितने भी अलग हम उस तरह दिख रहे हों, पर ये जोत तो एक ही है जो हमारे साथ है, जो हम जिसका अंश अपने आप को बोलते हैं, परमात्मा का अंश ये आत्मा। कि ये कैसे जीवन में हम हर कोई चीज को इस तरह पकड़ लेते हैं, भाव क्या होता है बात का हम क्या समझ बैठते हैं। वो इंसान तो बस यही समझा रहे थे कि अगर आप जीवन में कोई एक आध मिनट में बात समझना चाहते हैं तो ये है कि अपने मन को एक कीचड़ जैसा, दलदल जैसा ना बनाएं कि बस एक जगह पड़े पड़े उसको उसके अंदर खराबी आती जाए। एक स्वच्छ रहें, बहते चलें, एक दिमाग को छोटे दायरे में, दिल को छोटे दायरे में ना बांध के रखें, बहते चले जाएं। ये निराकार इतना विशाल है, इसके जैसे मन को विशाल करते जाएं। और समझने वाले ने बात क्या समझी कि ये तो बहुत रूड हो रहे हैं, ये तो बिल्कुल मेरे को आगे बढ़ने को ही बोल दिया, बात क्या पूछ ली इनसे, ये तो बहुत अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, एक सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे, बस दफा होने को बोल दिया। तो बात वही, अक्सर कोई इंसान क्या बात बोलता है, हम क्या समझते हैं, हम उसको सच मान के और फिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि उस इंसान ने ये शब्द बोला था, चाहे वो शब्द किस भाव में बोला हो। उस इंसान ने एक मुझसे 2 मिनट पहले इंसान ने अगर कुछ किया, उसको तो बोल दिया कि रुक जाओ और मुझे बोल दिया कि चलते बनो। तो बात क्या है, जो बात उस इंसान के हिसाब से उसके हित में है उसको बोली जा रही है, जो दूसरे के हिसाब से है उसको। तो ये कंपैरिजन्स, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती हैं। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो हैं वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं है, क्या ये सारी चीजें जो एक जीवन में कामकाज करते तहसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीजों को एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज दूसरे से बेहतर है। तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को, और जिस पल ये एहसास नहीं कि नहीं ये मैंने इतनी महंगी वस्तु ली भी और किसी ने प्रशंसा तक नहीं करी, तो वही चीज एक क्योंकि दिखावा के भाव से खरीदी गई वो सुख का कारण भी नहीं बनेगी, वो बेचैनी बनती जाएगी। जो अपने जीवन में ये तब्दीलियों को महसूस करते हैं, तो वो बात यही है कि ये वचनों को सिर्फ कानों से नहीं सुना, सिर्फ ये श्रवण कोई उतनी देर के लिए सुन के और बाद में नहीं भूले। ये जीवन में सभी ने अपनाकर ये शिक्षाओं को, ये तरीकों को अपनाया और आगे बढ़ने की ये प्रेरणा भी कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है, ये एक स्टैटिक, एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता, और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात, कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर, इसको मन में हर समय जो बसा लेते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत की अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक
बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रंगता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे 1-8 मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी, तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो 1 मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और 1 सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए, कि ये कैसे जीवन में हम हर कोई चीज को इस तरह पकड़ लेते हैं, भाव क्या होता है बात का हम क्या समझ बैठते हैं। वो इंसान तो बस यही समझा रहे थे कि अगर आप जीवन में कोई 1-8 मिनट में बात समझना चाहते हैं तो ये है कि अपने मन को एक कीचड़ जैसा, दलदल जैसा ना बनाएं कि बस एक जगह पड़े पड़े उसको उसके अंदर खराबी आती जाए। एक स्वच्छ रहें, बहते चलें, एक दिमाग को छोटे दायरे में, दिल को छोटे दायरे में ना बांध के रखें, बहते चले जाएं। ये निराकार इतना विशाल है, इसके जैसे मन को विशाल करते जाएं। वो भाव की दिल को, इस मन को दातार के रंग में हर समय रंगा जाए। ये जो संत हैं, महापुरुष हैं, इनकी चरण रज, इनके जो भी बातें सुनने को मिल रही हैं, इनसे शिक्षाएं, वो सुन सुन के अपने जीवन पे सुधार करना, कैसे मन से सिमरन, पैरों से सत्संग और हाथों से सेवा, ये हर कोई जब करता जाता है तो ही ब्रह्म ज्ञान को जीते हुए, जैसे कण कण से शिक्षा लेते हुए अपने जीवन के हर पहलू में एक एक समय में उसको कैसे जिया जाए, उस घड़ी को वो ब्रह्म ज्ञान जीना है कि जब इस निरंकार को याद रखते हुए कोई भी काम करेंगे, और वो सारे पलों से ये जिंदगी बनी है, तो हर पल में जब ये दातार है तो पूरी जिंदगी ये दातार है। इस परमपिता परमात्मा, इस निराकार को देखकर अपने जीवन में बसा लो। फिर जीवन में किस तरह वो एक एहसास जो हर समय, चाहे शुक्राने बाप का हो, भक्ति का हो, विश्वास का हो, प्यार का हो, वो स्वयं ही आने लगता है। ये जीवन फिर एक ऐसा हमारा बन जाता है जो एक मुकम्मल इंसान का जिस तरह का जीवन होता है। फिर इंसान हर एक से उस तरह ही व्यवहार करता है जैसा वाक्य में वो हो, ना कि कोई दिखावा रूप, और वो अंदर से इंसानियत ही होती है जो बाहर भी झलकती है। तो
ऐसा ही एक कहानी में भी, जहाँ एक इंसान किसी को एक बहुत ही खराब शब्दों का प्रयोग करते हुए, एक बहुत ही भाषा अपनी दूषित, एक आवाज़ पिच इस तरह से बात करके, और सामने वाला फिर भी बहुत ही विनम्रता से एक परमात्मा से भी यही अरदास कि सद्बुद्धि आए, ये सोच विचार बोली भाषा ये सामने वाले की अपने आप शुद्ध हो जाए, कि मन में अच्छे भाव बैठे, ये परमात्मा बैठे, ताकि फिर वो इंसान भी कुछ अपने अंदर भी ना किसी तरह का तड़प महसूस करे, ना वो सोच वैसी बने, ना शब्द वैसे आए। और फिर ऐसा ही ये कोई और देखने वाला उस इंसान से पूछता है कि इसने तो आपको इतना खराब बोला, फिर भी आपने आगे से बस परमात्मा से ये अरदास ही करी कि ये इंसान की सोच में सुधार आ जाए, मन में ठंडक आ जाए। सात संगत जी, धन धन का।